evening students, good evening. Welcome in geography. Welcome in social science. भाई सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया, ये बात तो मानने की है कि इसमें बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज है, बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, बहुत सारा मटेरियल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में छोड़कर हम फिलहाल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर के बाद अगला ही चैप्टर है ये आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, तो देखिए जियोग्राफी और चैप्टर नंबर 5, ठीक है, लेसन का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, एक बात ध्यान रखें, ठीक है, मिनरल मैंने आपको कल बताए थे कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, इसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है, इसका अपना एक टेक्सचर होता है, इसका अपना एक कलर होता है। और मिनरल के बारे में कल यानी कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने ये भी देखा था, आज ये पार्ट 2 है, ये याद रखें, ये पार्ट 2 है। ये देखिए पार्ट 1 में हमने ये भी देखा था कि मिनरल 2 टाइप के मेनली होते हैं, वैसे 3 टाइप के होते हैं वैसे तो, लेकिन 2 टाइप मेन होता है इसका, एक मेटेलिक मिनरल होता है, एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। तीसरा पार्ट हमने एनर्जी मिनरल के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी मिनरल भी पेट्रोलियम वगैरह सब कुछ होता है, ये सब कुछ, ठीक है, तो वो भी हमने देखा था। ओके, अब बात आती है कि भाई एनर्जी मिनरल वगैरह जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो काफी टाइप के एनर्जी मिनरल हमारे पास होते हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई हमारे पास मिनरल एनर्जी मिनरल में पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, बहुत सारे टाइप के मिनरल हमें मिलते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे कि ये मिनरल हमें सेडिमेंट्री और जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो हमें मिलते हैं, मेटामॉर्फिक की फॉर्म में जो हमें मिलते हैं, उनमें किस तरह से किस किस टाइप में से निकल सकते हैं और किस किस टाइप में हमें वो मिलते हैं, और हम कैसे उनको 1 बाय 1 मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स सभी को स्टडी कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। ओके, तो बात ये है कि हमारे मिनरल जो है वो 3 टाइप की रॉक से निकलते हैं। 3 टाइप की रॉक्स होती है मेनली अर्थ पे, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 टाइप की चट्टानें होती है पूरी अर्थ पे, जिनमें फर्स्ट टाइप जो होता है वो इग्नियस होती है। इग्नियस, ये देखिए इग्नियस की रॉक्स होती है, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इग्नियस रॉक से हमें किस टाइप के मटेरियल मिलने शुरू हो जाते हैं, हम किस टाइप के मिनरलों में से निकाल सकते हैं। तो इग्नियस बहुत जरूरी है समझना, कैसे बनती है। जैसे मैंने अब कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और वोल्केनो फटते हैं, और किसी माउंटेन के एरिया पे या किसी ओशन एरिया में, ओशन फ्लोर पे भी वोल्केनो एक्टिविटी कई बार हो जाती है, तो वहां पर वोल्केनो बाहर आता है, लावा बाहर आता है और लावा फिर ठंडा हो जाता है और फिर इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेता है। यहां पर इग्नियस वर्ड इग्नीस से बना है, इग्नीस, ये ध्यान रखें, इग्नीस से बना है, इग्नीस, ठीक है, इग्निस का मतलब ही फायर होता है, फायर मतलब कि ऐसी चट्टानें जो आग की तरह पहले गर्म थी, लावा आपको पता है कितना गर्म होता है, तो आग की तरह रेड जो लावा होता है बिल्कुल गर्म होता है, और वो गर्म होकर बाहर आता है, ऑलरेडी गर्म होता है अर्थ इंटीरियर के अंदर, और जब वो बाहर आता है तो फिर वो ठंडा हो जाता है और ब्लैक रूप ले लेता है, उसका ब्लैक पोर्शन बन जाता है, और उसी को हम इग्नियस रॉक्स कह देते हैं। तो इसमें से बहुत सारे मटेरियल हमको मिलते हैं। अब क्या क्या मिलता है हमें इससे, ठीक है, तो इससे इग्नियस से हमें बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। जैसे कि मैं ये कहूं कि मिनरल जो हमें यहां से निकलते हुए नजर आते हैं, तो देखिए कई जगह पर क्रैक्स, ठीक है, माउंटेन क्रैक्स, कई जगह पर माउंटेन क्रैक्स से हमें मटेरियल निकलता हुआ नजर आएगा। क्रीव्स, ठीक है, क्रीव्स से निकलते हुए नजर आएंगे हमें। फॉल्ट, ठीक है, बहुत सारी जो, ठीक है, बहुत सारी रॉक्स होती है, उनके फॉल्ट से हमें निकलते हुए नजर आएगा। ओके, और स्मॉलर लेवल पे स्मॉलर ऑक्यूरेंस, ठीक है, स्मॉलर ऑक्यूरेंस से भी ये निकलते हुए नजर आएंगे, जिनको हम वेन्स कहते हैं, ठीक है, वेन्स कहते हैं, तो वेन से भी निकलता, मतलब कि जब माउंटेन एरिया में आप देखोगे कि भाई कहां पर वोल्केनो निकल रहा है, कहां पर इग्नियस रॉक्स मिल रही है, तो आपको लगभग इस लेवल पे मिलेंगी।
माउंटेन के क्रैक्स पे। अब ये क्या होता है, देखो ये मान लो माउंटेन है हमारा, ये माउंटेन है, यहां पर वोल्केनो एक्टिविटी हुई है, यहां पर वोल्केनो फट के दूर हो गया और ये इस तरह से वोल्केनो के आसपास बहुत सारा लावा वगैरह इकट्ठा हो गया है। ये देखिए इस फॉर्म में मान लीजिए यहां पर जो है लावा इकट्ठा हो गया है और इस तरह की चट्टानें फैल गई है, इकट्ठी हो गई है और माउंटेन का साइज भी इंक्रीज हो गया है। आप देखोगे माउंटेन का साइज भी इंक्रीज होता है। अंदर से मैग्मा पाइप आती है, मैग्मा पाइप, और अर्थ के अंदर इस तरह से एक मैग्मा चैम्बर भी होता है। अर्थ के अंदर एक मैग्मा चैम्बर होता है, ये मैग्मा चैम्बर, और मैग्मा पाइप से लावा यानी कि मैग्मा बाहर के आने की कोशिश करता है और फिर यहां पर वोल्केनो फटता है, वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो फटता है। कई बार ऊपर की टॉप से फटने की बजाय कई बार इस तरह साइडों से निकलने लगता है मैग्मा, इस तरह से साइडों से, ऐसे भी वोल्केनो कई बार निकलने लगता है। ये देखिए इस तरह से निकलते हुए यहां पर ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह की शेप जो होती है वो क्रीव्स, क्रैक्स, ये नजर आएंगी। भाई ऊपर से फटके निकले तो इस तरह से फैल जाएगा। अगर बीच में से फॉल्ट, जैसे कोई फॉल्ट है, मान लीजिए ये तो माउंटेन की शेप हो गई। अब मान लीजिए यहां पर एक रॉक्स है, यहां पर मान लीजिए हम एक रॉक्स मान लेते हैं, एक रॉक्स यहां पर है, तो यहां फॉल्ट होगा। ये दो रॉक्स है, 1 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स, यहां पर क्या है, फॉल्टिंग होगी, फॉल्टिंग, और फॉल्टिंग होते ही इस एरिया से ये अलग चट्टान हो गई, ये अलग चट्टान होगी, इसके बीच में से इस फॉल्ट से कई बार वोल्केनो बाहर निकलने लगता है। इस तरह के फॉल्ट हो जाते हैं। कई बार दो रॉक्स होती है नजदीक, उसके बीचों बीच एक दरार पड़ जाती है। कई बार देखो कि वोल्केनो अर्थक्वेक आने के बाद धरती के बीचों बीच फट जाती है, धरती अर्थ बीचों बीच फट जाती है और फट के दो साइड में इधर उधर हो जाती है और बीच में बड़ी सी एक क्रैक बन जाती है। तो क्रैक से वोल्केनो बाहर आता है, क्रैक से लावा बाहर आता है। तो कई टाइप में आ सकते हैं। वोल्केनो एक्टिविटी किसी माउंटेन पे हो तब आ सकता है लावा बाहर, या बीच में से कोई क्रैक्स बन गए तो उसमें से आ सकता है, फॉल्टिंग हो गई तब भी लावा बाहर आ सकता है। तो कई टाइप आपको बता रहा है कि इन टाइप से ये चीजें इग्नियस रॉक्स बन सकती हैं, क्रैक से बन सकती हैं, क्रीव से बन सकती हैं, फोल्डिंग करके बन सकती हैं, वेन्स बन सकती हैं। इस टाइप के कई टाइप के तरीके से वो बाहर आती है और फिर इग्नियस का रूप ले जाती है। और 100% इग्नियस और मेटामॉर्फिक से ज्यादा मिनरल निकलते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने, पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि अर्थ इंटीरियर के अंदर सिलिका, मैग्नीशियम, सियाल लेयर, सिलिका, एल्यूमिनियम, सियाल लेयर, सिलिका, मैग्नीशियम, साइमा लेयर। साइमा लेयर जो मैंने बताई थी आपको, अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही बनती है, उसके नीचे वाला पार्ट जो मैग्नीशियम है, सिलिका है, वो सब निकलता है वहां से। तो वो हमने खूब पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में, याद है ना। अर्थ इंटीरियर का डायग्राम बना के हमने देखा था कि किस तरह से अर्थ क्रस्ट के ऊपर सियाल लेयर और साइमा लेयर बनती है, सिलिका, एल्यूमिनियम, सियाल, सिलिका, मैग्नीशियम लेयर बनती है। और उसके अंदर फिर याद है मेंटल लेयर, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, और फिर सबसे अंदर वाली कोर लेयर हमने पढ़ी थी। कोर लेयर में हमने क्या देखा था, निकिल और फेरस बहुत मिलता है, इसीलिए उसका नाम नीफे भी रखा गया था, मतलब कि ज्यादातर मटेरियल अंदर पड़े होते हैं और वो जब बाहर आते हैं तो इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेते हैं। तो ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए और कैसे चीजें पॉसिबल होती हैं। तो इग्नियस रॉक्स वगैरह होती है, और ठीक है, लार्जर, स्मॉल लेवल पे तो वीन्स वगैरह से निकलते हैं। लार्ज लेवल पे, लार्ज पैमाने पे जो निकलते हैं, लार्ज लेवल ऑक्यूरेंस, ठीक है, ऑक्यूरेंस मतलब कि ऑक्यूरेंस मतलब चट्टानें बाहर आती है, वो होती है लॉर्ड्स। तो कई बार जो बड़े लेवल पे चट्टानें बनती है, बड़े लेवल पे वोल्केनो बाहर आता है, बड़े लेवल पे लावा बाहर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉर्ड्स। भाई थोड़े लेवल पे आया तो डेफिनेटली वो विंड्स हैं, और बड़े लेवल पे आया तो डेफिनेटली वो लॉर्ड्स हैं। इस तरह से मतलब बड़ी चट्टानें लॉर्ड्स लेवल पे बनती है, छोटी चट्टानें वो ज्यादातर विंड्स लेवल पे बनती है। लॉर्ड्स और विंड्स दो टाइप हो गए, और ये इसके रूप हो गए, या तो फॉल्टिंग होके बनेगा, या फिर क्रीव्स, या फिर क्रैक्स। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया बिल्कुल, ओके। उसके बाद देखिए और क्या क्या चीजें होती है इग्नियस से, हमें क्या क्या मिल सकता है। मोल्टन मैग्मा जो होता है, पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा,
ठीक है, पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है और पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है और लावा के रूप में हमें नजर आता है लावा। और लावा के कूल डाउन होने के बाद, लावा के कूल डाउन होने के बाद हमें क्या मिलती है? इग्नियस मिलती है। लावा जब कूल डाउन हो जाएगा तो इग्नियस बना देगा। अब इसमें किस टाइप के मिनरल्स हमें मिलेंगे? मिनरल्स किस टाइप के मिनरल्स हमें इस तरह से मिल सकते हैं? हमें टीन आराम से मिल सकता है हमें, ठीक है, टीन, कॉपर हमें मिल सकता है, आयरन हमें मिल सकता है इस तरह से वोल्केनिटी से। इसके अलावा जिंक हमें मिल सकता है वोल्केनिटी के बाद में। इसके अलावा लीड मतलब सीसा वगैरह मिल सकते हैं। इस तरह के मटेरियल आपको ज्यादा मिल जाएंगे वोल्केनिक एक्टिविटी के टाइम में, इग्नियस रॉक्स में आपको खूब मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो ये होती है। ओके, अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सेडिमेंट्री रॉक से क्या निकलता है। इग्नियस रॉक्स ही टूट फूट कर बाद में सेडिमेंट्री का रूप लेती हैं। इग्नियस रॉक्स अपनी जगह पे टूट जाती हैं, टूट कर उनमें क्रैक पड़ जाते हैं, स्मॉल पार्ट में टूट कर फिर बाद में वो सेडिमेंट्री का रूप ले लेती हैं। ओके, तो देखिए दूसरा पार्ट बनता है नंबर 2, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स, ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री मतलब कि अवसादी चट्टानें। भाई सीधी सी बात है, ये आग से बनी हुई चट्टानें हैं तो इनको आग्नेय चट्टान कहेंगे हम, आग्नेय चट्टान। ये देखिए आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय चट्टानें हैं। ओके, और ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है सेडिमेंट्री है, अवसादी चट्टानें। ये टूट फूट होती है इसमें। इन जो भी चट्टान हमारी बनी है, लावा से ठंडा होने से बनी है, जो भी चट्टान बनी है वो टूटती है अपनी जगह पर। जैसे कि मान लीजिए एक ये चट्टान है यहां पे और इसमें अलग अलग क्रैक्स बन जाते हैं, ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं, क्रैक्स इस तरह के क्रैक्स बन जाएंगे और चट्टान टूट जाएगी। ऐसे ये चट्टान टूट जाएगी, ये जो रॉक्स है ये टूट जाएगी और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और बाद में रिवर वगैरह इसको अपने जगह से फ्लो करती हुई ले जाएगी। इरोजन, जब कोई चट्टान अपनी जगह पे टूटती है तो उसको वेदरिंग कहते हैं। ज्यादा गर्मी की वजह से वो, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल तो होता ही है, वो फैल जाती है और फैलकर रात में ठंडा होने पर वो ठंडी सिकुड़ जाएंगी। कोई भी चट्टान बार बार दिन में फैल जाएगी और रात में ठंडा हो जाएगी तो उसमें डेफिनेटली क्रैक पड़ेंगे और एक बार क्रैक पड़ गया तो डेफिनेटली वो चट्टान टूट जाएगी, 2 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, 8 टुकड़ों में, 64 में, अलग मतलब टूटता ही बिखरती चली जाएगी। और जब वो बिखर जाएगी पूरी तरह से तो फिर उसको फिर अपने साथ कोई ना कोई रिवर या कोई रेनफॉल वाटर अपने साथ फ्लो करता हुआ ले जाएगा और कहीं पे डिपॉजिट कर देगा। मान लीजिए इसके टुकड़े टूट गए, ये टुकड़ों में टूट गई ऐसे, ये टुकड़ों में टूट के ऐसे बिखर गई, ये टुकड़ों में टूट गई और ये टुकड़े टूट गए इसके, ये चट्टान बिखर गई और टुकड़ों में टूट गई, तो रिवर ने इसको डिपॉजिट करना शुरू कर देना है। फिर अगर टूटेगी तो सबसे पहले वेदरिंग होगा, ये देखो वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग होगा और वेदरिंग के बाद रिवर इसका इरोजन कर देंगी। इरोजन, पहला प्रोसेस वेदरिंग होता है, दूसरा होता है इरोजन और तीसरा प्रोसेस होता है फिर यहां पर डिपोजिशन। ये देखो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ये देखो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। कोई भी नदी इन टूटे हुए टुकड़ों को अपने साथ बहाकर ले जाएगी और जमा कर देगी, डिपॉजिट करेगी। अगर बार बार इस तरह से मान लीजिए ये सेडिमेंट यहां पर कहीं जमा हुए, ऐसे ये सेडिमेंट कहीं पर जमा हुए, लेयर बन गई, ये लेयर बन गई, मिट्टी और सेडिमेंट के साथ में लेयर बन गई। फिर दोबारा से सेडिमेंट आए और फिर लेयर बन गई ऐसे, फिर दोबारा सेडिमेंट आए फिर लेयर बन गई ऐसे, फिर दोबारा सेडिमेंट आए फिर लेयर बन गई। इस तरह लेयर पे लेयर बनती चली जाएंगी और एक इस तरह की रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगी। इस तरह लेयर पे लेयर हर बार हर साल रिवर अपने साथ कुछ ना कुछ मटेरियल लेके आएगी। मिट्टी सोयल होगी, देखो ये सोयल का पार्ट है, कंकर होंगे, बारीक भी होंगे, मोटे भी होंगे, तो वो डिपॉजिट करती चली जाएगी। इसके साथ साथ सेडिमेंट्री रॉक्स में कई बार प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट भी जमा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए रिवर अपने साथ डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को लेकर आ रही है और वो डिपॉजिट कर रही है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्री
कोई ट्री का प्लांट जो है ऐसे यहां दब गया, यहां पर कोई ट्री प्लांट दब गया, यहां पर कोई ट्री प्लांट ऐसे दब गया, नीचे यहां पर दब गया ऐसे, ठीक है। कोई एनिमल यहां पर दब गया, मान लीजिए कोई एलिफेंट है या कोई भी बड़ा जानवर है, एनी एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स यहां दब जाते हैं, यहां पर एनिमल दब जाते हैं, ठीक है, या फिर यहां पर कोई एनिमल दब गया, ठीक है। तो क्या होता है कि रिवर के जब भी वो अपने साथ कुछ भी फ्लो करके लाती है तो या तो एनिमल्स डेड पार्ट, प्लांट डेड पार्ट, सेडिमेंट्री सोयल वगैरह वो सब अपने साथ भाग के लाते डिपॉजिट कर देती है। अलग अलग डिफरेंट मटेरियल इकट्ठा करके लाने की वजह से उसको सेडिमेंट कहा जाता है। ये सारे अलग अलग मटेरियल सेडिमेंट ही है। सेडिमेंट का मतलब क्या है, ये देखिए, सेडिमेंट का मतलब होता है डेड पार्ट, डेड पार्ट ऑफ एनिमल, ठीक है, डेड पार्ट ऑफ एनिमल, डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ओके, सोयल एंड, ठीक है, और कंक्रीट, ये सारे तो पार्ट होते हैं इसके अंदर। सेडिमेंट का मतलब ही ये होता है, सेडिमेंट का मतलब ही ये होता है कि डेड पार्ट हो गए सारे और ये इसके अंदर जमा हो जाएंगे, लेयर पे लेयर बन जाएगी। और अगर आपने ये रॉक्स को यहां समझा है कि ये रॉक टूट गई है इग्नियस और यही आगे जाके यहां डिपॉजिट हुई है, तो मिनरल्स सेडिमेंट्री में भी मिल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मिनरल ऑलरेडी थे इग्नियस में और वही टूट के आगे जाके जमा हुए हैं। अब परसेंटेज में अंतर जरूर आएगा, ये ध्यान रखें। इग्नियस रॉक्स में मिनरल की परसेंटेज 100% हो सकती है, लेकिन सेडिमेंट्री में मिनरल की परसेंटेज 50%, 40%, 30% हो जाएंगी क्योंकि ये चीजें तो टूट के यहां जमा हुई है। 100% तो मिनरल नहीं हो सकते। मिनरल के साथ में आपको मिट्टी भी मिल सकती है, कोयला भी मिल सकता है, कोल यहीं से मिलता है। ये जो डेड प्लांट है, डेड एनिमल्स है, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स, इन्हीं का कोल बन जाता है। ऊपर से प्रेशर, लेयर बाय लेयर प्रेशर बनता है। देखो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, हजारों लेयर होती हैं, हजारों, और हजारों लेयर में दबे हुए डेड पार्ट्स कोल में कन्वर्टेड हो जाते हैं, कोयला। हजारों साल से दबे हुए डेड पार्ट्स पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और हजारों साल से दबे पार्ट एलपीजी, सीएनजी सब बन जाते हैं। और फिर हमारे जैसे ह्यूमन ड्रिलिंग करते हैं, इसके अंदर ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिलिंग करके फिर बाहर निकाल लेंगे पेट्रोलियम। ये देखो, ये मैंने ड्रिलिंग कर लिया, ये लीजिए, ये मैंने ड्रिलिंग कर दिया। अगर मैं ड्रिलिंग करता हूं तो ड्रिलिंग से मुझे नीचे तक, काफी नीचे तक मुझे पेट्रोलियम मिल सकता है क्योंकि डेड पार्ट तो हर जगह मिलेंगे। पेट्रोलियम आपको किसी भी लेयर में मिल सकता है, किसी भी लेयर में आपको कोल मिल सकता है। आप माइनिंग करके कोल निकाल लोगे, ड्रिलिंग करके आप क्या कर लोगे, मैंने बताया था ना कि 3 टाइप की प्रोसेस होते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। क्वेरिंग तो पहाड़ को ऊपर से तोड़ के आपने पत्थर तोड़ लिए, रोड बनाने के लिए रोडियां बना ली, तो क्वेरिंग है भाई। पहाड़ को, छोटी पहाड़ी को तोड़ लिया हमने, ब्रेक डाउन कर लिया और उसके फिर क्रैशिंग मशीनों से, क्रैशर से आप उसकी छोटी छोटी स्मॉल पार्ट में रोडियां बना लेते हो, रोड बनाने काम आती है, तो ये तो क्वेरिंग है। ऊपर ही पहाड़ को तोड़ लिया, अर्थ सरफेस के ऊपर ही, तो वो तो क्वेरिंग है। थोड़ा सा डाउन, नीचे से खोदना शुरू किया, माइनिंग हो गया। थोड़ा नीचे से खोदना शुरू किया, माइनिंग हो गया। और भी डीप में खोदना शुरू किया तो आपको गोल्ड वगैरह मिलेगा। इंडिया के अंदर सबसे गहरी जो माइन है वो गोल्ड माइन है, कोलार माइन, कर्नाटका कोलार माइन जो सबसे गहरी माइन है हमारी। सोना निकालता है, गोल्ड निकलता है उससे काफी। कर्नाटका में कोलार माइन गोल्ड निकलता है, काफी गहरी माइन है ये। और आपको पेट्रोलियम निकालना पड़े, डीजल, पेट्रोलियम, कैरोसिन निकालना पड़े, क्रूड ऑयल, वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में बाहर आएगा, तो ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। सिंपल सी 3 बातें बताई मैंने। क्वेरिंग ऊपर ही होगी, माइनिंग थोड़ा अंदर से होगा और ड्रिलिंग सबसे अंदर। 3 प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीजों को बाहर निकाल लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से आपको ज्यादातर नॉन मेटेलिक मिनरल मिल सकते हैं। इग्नियस से आपको मेटेलिक मिनरल मिल सकते हैं। ये देखो मेटेलिक है, टीन मेटल है, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, जिंक मेटल है, लीड मेटल है। इस तरह के आपको मेटेलिक मिनरल मिल सकते हैं। और यहां आपको मिलेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल। क्या मिलेगा नॉन मेटेलिक में? कोल,
मेटल है, नहीं है मेटल। और क्या मिलेगा? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मेटल है, नहीं है मेटल, मेटल थोड़ी ना पेट्रोलियम, ठीक है। उसके अलावा एलपीजी, एलपीजी, सीएनजी, क्या ये मेटल है? नहीं है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दोनों ही मेटेलिक मिनरल नहीं है। ओके, मतलब कि नॉन मेटेलिक निकलेंगे यहां से ज्यादातर सेडिमेंट्री से, और वो भी लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर मिलेंगे। आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा या माइनिंग करना पड़ेगा। ओके, एक और बड़ी बात, एक और बड़ी बात, यहां से आपको माइका, माइका मिलेगी खूब। आपको यहां से लाइमस्टोन मिल जाएंगे, सैंडस्टोन मिल जाएंगे, खूब मिल जाएंगे आपको यहां से सैंडस्टोन, ठीक है। देखो क्या क्या मिलेगा आपको, सैंडस्टोन मिलेंगे, सैंडस्टोन, आपको माइका मिलेगी। सैंडस्टोन देखे कभी आपने? नहीं देखे, सैंडस्टोन नहीं देखे। देखो बहुत सिंपल से बताता हूं मैं, आज से करीबन 50-60 साल पहले लैंटर नहीं डालते थे, आज भी नहीं डालते, बहुत सारी जगह पे पट्टियां डालते हैं, पत्थर की सिल पट्टियां छत पे। देखिए कभी लैंटर नहीं होते थे, लंबी लंबी छत पे पट्टियां डालते थे। जैसे मान लीजिए ये छत है हमारी, ये छत है हमारी ऐसे, तो छत में एक लोहे का गाटर यहां दे दिया, ऐसे दे दिया, एक गाटर यहां दे दिया और एक यहां पे गाटर दे दिया। गाटर का मतलब होता है कि भाई बीच में सपोर्ट दे दी, एक सपोर्ट, और उन सपोर्ट पे पत्थर की सिलपट्टियां सेट कर देंगे। एक ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 ये हो गई, 5 ये 6 ये 7 ये 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16, छत तैयार हो गई। सैंडस्टोन से छत बना लेते थे ऊपर की, ठीक है। 4-5 फुट की पट्टियां सैंडस्टोन की हो गई, 6 फुट की पट्टी सैंडस्टोन की हो गई। तो ये सब कहां से निकलती है? यहीं से निकलती है। ग्रेफाइट वगैरह वो मेटामॉर्फिक का ऑप्शन है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन यहां से मिलेंगे आपको। माइका, माइका क्या होती है? बिजली के खंभों पे आपने कभी देखा होगा, बिजली के खंभों पे कई बार आपने देखा होगा, माइका वगैरह खूब मिल जाएगी आपको, जो कि हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंट करंट के लिए सुटेबल होती है, और वो उसको यूज करते हैं। बिजली के खंभों पर गोल गोल ब्लैक ब्लू नहीं, ब्लैक ब्राउन ग्रीन, ब्लैक ब्राउन ग्रीन और येलो, ब्लैक ब्राउन ग्रीन येलो, इस तरह 3-4 कलर की माइका होती है, उसका काफी यूज करते हैं हम। नहीं समझ आया अभी भी? माइका एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कभी बिजली का हीटर देखा होगा? हीटर देखा? हीटर, हीटर के अंदर वो स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग, वो स्प्रिंग के साथ में जो मिट्टी होती है, येलो कलर की भी होती है, कई बार ब्राउन कलर की भी होती है, वही माइका है। वो माइका ही तो है हीटर के ऊपर वो सारी, और उसके ऊपर स्प्रिंग सेट किया। अब देखो स्प्रिंग बिल्कुल रेड हो जाती है, स्प्रिंग बिल्कुल रेड हो जाती है, उसके अंदर घूमी हुई स्प्रिंग है वो रेड हो जाती है, और माइका उस हाई वोल्टेज या जो हाई हीट होती है उसको आराम से सहन कर लेती है, टूटती नहीं है, माइका है। तो ये काफी चीजें यहां से मिलती है। ओके, तो काफी चीजें यहां से निकलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अब तीसरे टाइप की एक और रॉक सिस्टम होता है, और वो होती है मेटामॉर्फिक। वो क्या होती है? मेटामॉर्फिक। देखिए मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फिक इसके अंदर कुछ और भी मिनरल हम निकाल सकते हैं, जैसे कि यहां से आप देखोगे माइका के अलावा नंबर 3, ये देखिए यहां पर मैं लिखता हूं कुछ सेडिमेंट्री से और क्या क्या निकलता है। ये देखिए, ये तो सेडिमेंट्री का पार्ट हो गया, ये तो सेडिमेंट होते हैं ऐसे, तो ये तो सेडिमेंट होते हैं। ओके, और क्या क्या निकलता है यहां से? जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम निकलता है। इसके अलावा पोटाश, पोटाश भी निकलता है। सॉल्ट, सॉल्ट भी मिनरल है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ये भी यहां से निकलता है। ओके, ये सारी चीजें यहां से निकलती है लगभग, ये सारी चीजें हम सेडिमेंट्री रॉक से ले सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से आराम से मिल जाएगी हमें। ओके, अब ये चीजें हो गई है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई और क्या क्या यहां से निकल सकता है, मेटामॉर्फिक से क्या निकल सकता है। तो मेटामॉर्फिक से भी काफी चीजें, जैसे कि इग्नियस है उसी तरह से सेम मेटामॉर्फिक है।
इग्नियस और मेटामॉर्फिक ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेटामॉर्फिक इग्नियस और सेडिमेंट्री का कन्वर्टेड रूप है, ये ध्यान रखें। थर्ड टाइप की जो लेयर होती है, थर्ड टाइप, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये देखिए, रूपांतरित चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, ये रूपांतरित चट्टाने होती है, रूप बदलने वाली चट्टाने, और ये होती है अवसादी चट्टाने। इसको कहते हैं अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने, ये अवसादी चट्टाने होती हैं। ये देखो, अवसाद से बनी है, अवसाद का मतलब सेडिमेंट, अवसाद का मतलब सेडिमेंट, अवसादी मतलब सेडिमेंट चट्टाने, ओके, अवसाद से बनती है। तो मेटामॉर्फिक के बारे में बताऊं कि मेटामॉर्फिक कैसे बनती है। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक हो सकती है, ओके, इग्नियस भी मेटामॉर्फिक हो सकती है। सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों मेटामॉर्फिक हो सकती है। कैसे बनती है, इसका रीजन है, बार बार अर्थ हीट का प्रेशर अगर की चट्टान को मिलता है, जैसे मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली लास्ट लेयर है, और अगर इसके नीचे से अर्थ हीट इसको हीट अप करे, ये लास्ट लेयर है, और अर्थ हीट इसको हीट अप करे, यहां पर इस पार्ट को अगर वो हीट अप करे, इस पार्ट को अगर वो हीट अप करे, अर्थ से नीचे से, इधर नीचे से अगर इस पार्ट को हीट अप करे अर्थ इंटीरियर, और ऊपर से लेयर का प्रेशर इसके ऊपर डले, देखोगे आप यहां से लेयर का प्रेशर बन रहा है, इस चट्टान पर 1 2 3 4 5 6 5-6 लेयर का प्रेशर बन रहा है, नीचे से हीट मिल रही है, तो ये बीच वाली चट्टान कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहां पे कोल पड़ा हुआ है, अगर यहां पर कोल पड़ा हुआ है, तो कोल स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई हीट अंदर से और ऊपर से लेयर का प्रेशर उसको कन्वर्ट कर देगा, और वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक बन जाएगी। जैसे कि लाइमस्टोन कन्वर्ट होके मार्बल बन जाता है, लाइमस्टोन कन्वर्ट होके व्हाइट मार्बल बन जाता है, और ताजमहल में व्हाइट मार्बल खूब यूज किया गया है। रेड मार्बल भी बनता है, कन्वर्ट होकर रेड मार्बल बन जाता है, ठीक है। सोयल अंदर मिट्टी पड़ी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, रेड मार्बल बन जाती है, ओके। अंदर पड़ा हुआ कोयला कन्वर्ट होके स्लेट बन जाता है, ठीक है। अंदर पड़ी हुई कोई भी टाइप की मेटल जब हाई हीट और एक्सट्रीम प्रेशर में आती है तो वो कन्वर्ट जरूर होगी, और जो कन्वर्ट हो गई उसमें भी मिनरल तो मिलते ही हैं। अगर सेडिमेंट इग्नियस कन्वर्ट हुई है तो भी मिनरल मिलेंगे, परसेंटेज बदल जाती है। अगर सेडिमेंट्री कन्वर्ट हुई है तो भी मिनरल मिलेंगे, परसेंटेज बदल जाती है, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर सेडिमेंट्री कन्वर्ट हुई तो उसमें तो ऑटोमेटिकली मिनरल कम है, उसमें तो ऑटोमेटिकली मिनरल कम है, तो मिनरल उसमें कम मिलेंगे, मेटामॉर्फिक में भी। और यहां अगर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है और मेटामॉर्फिक दोबारा से टूट फूट के सेडिमेंट्री बनती है, इग्नियस रॉक टूटकर सेडिमेंट्री बनती है, इग्नियस मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक कन्वर्ट हो जाती है, या मेटामॉर्फिक दोबारा टूटकर सेडिमेंट्री बन जाती है। एक प्रोसेस में दूसरा, दूसरे में तीसरा, दूसरे में तीसरा, इसको रॉक साइकिल कहते हैं, चट्टानी चक्र, ठीक है। इसको रॉक साइकिल कहते हैं हम लोग। रॉक साइकिल, चट्टाने एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही, किसी भी वजह से हो रही हो, चाहे वो हीट की वजह से हो रही हो, चाहे एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से हो रही, किसी तरह से भी हो रही हो, लेकिन वो चेंज कर रही है अपने आप को, ठीक है। रॉक साइकिल है, बिल्कुल सिंपल है। तो आई थिंक रॉक्स के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई हमारी। किस रॉक में क्या मिलेगा, मेटामॉर्फिक और इग्नियस सेम प्रोसेस है, ये मिलेंगे। सेडिमेंट्री में ये आपके सामने है ही सारा, ये मिलेगा सेडिमेंट्री में। कभी भी किसी मेटामॉर्फिक में और कभी भी किसी इग्नियस में कभी कोल पेट्रोलियम नहीं मिल सकता, क्योंकि मेटामॉर्फिक तो हाई हीट पे बनी है, वहां तो कोल कन्वर्ट होकर स्लेट बन जाएगा, कोल मिलेगा कहां से। और पेट्रोलियम हाई हीट पे रुकता नहीं है, कभी भी इग्नियस में और मेटामॉर्फिक में कोल पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ सेडिमेंट्री में, डेफिनेटली बात है ये, ठीक है। ओके, तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
ओके बेटा, अब हम बात करेंगे नई चीजों के बारे में, ठीक है, कि मिनरल्स का हमारे इंडिया में अनइवल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे इंडिया में। तो ये एक बड़ी टेंशन का इशू है, इसीलिए फैक्ट्रियां, आयरन फैक्ट्री हो गया, स्टील फैक्ट्री हो गया, ज्यादातर कुछ एरिया में कंसंट्रेट हो जाती है और बाकी पूरी इंडिया में कंसंट्रेट नहीं होती। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में है। तो देखिए अनइवन, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। तो इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अलग लेवल पे है, अनइवन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ रहे हैं तो इंडिया का मैप जरूरी चीजें हैं। अगर हमें मैप ही नहीं पता तो फिर कैसे बताएंगे कि कहां कहां पर क्या क्या है। डेफिनेटली 2 मिनट रुकिए और ये इंडिया का मैप आपके सामने है। ओके, जस्ट मिनट। ये देखिए इंडिया का मैप हमारे पास है, कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए जल्दी से बना लेता हूँ, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये देखिए, ओके सॉरी, 1 मिनट। ये लो, ठीक है, इस इंडिया के मैप में हम समझ लेंगे, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा अपना। ज्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, कहां कहां पर है ये तो बताओ हमें। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू में काफी बड़ा लेवल है। नंबर 1 पेनिनसुलर, ठीक है, रॉक्स एरिया, ठीक है, उसमें काफी बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है और वहां पर आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा। वहां पर आपको कोल बहुत मिलेगा, आपको वहां पर मेटेलिक मिनरल्स बहुत मिलेंगे। ओके, और मेटेलिक मिनरल के साथ साथ आपको वहां पे जो है माइका बहुत मिल जाएगी, माइका। उसके अलावा आपको वहां पे माइका के अलावा नॉन मेटेलिक भी बहुत मिलेंगे, नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल भी बहुत मिलेंगे। ये देखो, ओके, नॉन मेटेलिक भी बहुत मिलेंगे, मेटेलिक भी बहुत मिलेंगे, सारा मटेरियल। अब पहले ये तो पता हो कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है कौन सा, पहले ये भी पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या। तो देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में यहां तक देखो, यहां ये राजस्थान का खेतड़ी वाला एरिया है, यहां से शुरू करते हैं हम लोग और यहां तक पूरा आते 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 इतना एरिया। और ये देखिए ये वाला एरिया यहां से, और ये यहां छोड़ दीजिए, यहां तक पूरा एरिया, और उसके बाद में यहां इतना एरिया, और ये वाला एरिया इतना, ठीक है, ये मेघालय तक का सारा एरिया। ओके, ये सारा का सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये सारा का सारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहां तक का पूरा एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये देखिए आप इसको यहां तक देखो, वेस्ट बंगाल और सारा एरिया हो गया ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहां तक। नहीं समझ आया, एक बार फिर देखो, ये देखो, ये देखिए, ये हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, फिर उसके बाद में ये आ गया महाराष्ट्र के बाद में नीचे की तरफ कर्नाटका के बाद ये हो गया तमिलनाडु, गोवा, और उसके बाद में फिर यहाँ तक वेस्ट बंगाल, झारखंड के बाद उड़ीसा एरिया, उड़ीसा के बाद में ये देखिए आपका छत्तीसगढ़ एरिया, और यहाँ तक पूरा का पूरा ये छत्तीसगढ़, एमपी में सारा ये प्लेट्यू एरिया हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद में यहां तक आइए, उड़ीसा के बाद नीचे आइए आंध्र प्रदेश के बाद थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो आपको ये तमिलनाडु पूरा एरिया आ जाएगा। ये सब का सब पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया है। ये देखिए मेघालय वाला एरिया, ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है। अब तो समझ आया। पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत में आपको कोल भी बहुत मिल जाएगा, मेटेलिक मिनरल भी बहुत मिल जाएंगे, माइका भी बहुत मिल जाएगा, नॉन मेटेलिक मिनरल भी खूब मिल जाएगा। भरा पड़ा है इंडिया इन मटेरियल से, भंडार भरे पड़े हैं। इस मामले में इंडिया बहुत अमीर है भाई। अंग्रेज इस बात में हमसे चिढ़ते थे, यार इंडिया के पास इतना मटेरियल कहां से आ गया। बहुत मटेरियल है, भरा पड़ा है। अब क्या क्या भरा पड़ा है ये भी देख लो।
ये मैं बताता हूं, देखो क्या क्या भरा पड़ा है। देखिए यहां आते हो तो कोयला बहुत मिलेगा, मेघालय चेरापुंजी डिस्ट्रिक्ट टर्शरी एज का कोयला मिलेगा। टर्शरी एज का कोयला 5500 मिलियन ईयर। ये देखो टर्शरी एज कोयला, टर्शियरी एज 55 मिलियन ईयर, 55 मिलियन ईयर से दबा हुआ कोयला। ये देखो टर्शियरी एज कोयला, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का नहीं है लेकिन फिर भी बढ़िया है। कोल की 4 टाइप होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट, वो हमारे यहां नहीं निकलता। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है, वो हमारे यहां ज्यादा नहीं निकलता। निकलता है थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर के आसपास, यहां पर तो निकलता है, यहां पर थोड़ा बहुत निकलता है एंथ्रासाइट। ओके, यहां पर आपको बिटुमिन्स मिल जाएगा, और इस एरिया के अलावा आपको इस जगह पर झारखंड एरिया में भी बहुत कोल मिलेगा। यहां पर ये देखो, ये वाला एरिया जो है वो कोल बहुत मिल जाएगा, इस वाले एरिया में कोयला बहुत मिलेगा आपको। अच्छा, यहां जो कोल है वो गोंडवाना एज का है, ये बेस्ट है, वो फिर भी खराब है थोड़ा सा, उसके अंदर नमी वगैरह ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और जिस कोयले के अंदर ह्यूमिडिटी या नमी ज्यादा होती है बेकार होता है, वो अच्छा नहीं होता। तो हमारे यहां पर ये झारखंड वाला एरिया जो है, झारखंड, ये देखो झारखंड में बढ़िया क्वालिटी का कोयला मिलता है। यहां पर गोंडवाना एज कोयला है, गोंडवाना एज कोयला, ठीक है, 2000 मिलियन, ओहो 2000 मिलियन ईयर से पुराना भी कोल यहां पर मिल रहा है। जो कोयला जितनी ज्यादा साल से दबा पड़ा होगा उतना ही बेस्ट कोयला माना जाएगा, क्योंकि उसमें से ह्यूमिडिटी या परसेंटेज जो वाटर की परसेंटेज वो निकल चुकी होती है, तो बेस्ट होगा, और वो धुआं नहीं करेगा। एक बार आग पकड़ गया तो भयंकर हीट से जलेगा। अब आप कहोगे यार यूज कहां होता है, ये तो बताओ, ये कोयला वोयला यूज कहां होता है? मेटल को पिघलाने में। आप आयरन निकालते हो, आप कॉपर निकालते हो, आप टीन निकालते हो, आप गोल्ड निकालते हो, तो उसको पिघलाओगे कैसे? कोयला चाहिए होगा हमें, तो इसीलिए कोयले के पार्ट बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये उड़ीसा वाला पार्ट देख लो, यहां पे उड़ीसा वाला, ये सारा का सारा एरिया, ये उड़ीसा वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये देखो उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, और ये छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, ये देखो। ओके, ये देखो जहां जहां व्हाइट कर रहा हूं, ये देखो महाराष्ट्र वाला एरिया, ये देखो कर्नाटका वाला एरिया, ओके, ये देखो एमपी वाला एरिया, भरा पड़ा है आयरन, लोहा ही लोहा भरा पड़ा है। निकाल लो कितना निकालना जितना, लेकिन गवर्नमेंट थोड़े कंट्रोल के तरीके से निकलवाती है। उड़ीसा भरा पड़ा है किसके लिए? आयरन के लिए। आयरन की भी 4 क्वालिटी होती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, 4 क्वालिटी होती है आयरन की भी। आपने साइंस में खूब पढ़ा होगा इस बारे में, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं, डोंट वरी। कोयले की 4 होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। 4 कोयला, 4 टाइप का कोयला। उसकी कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उसको बताते हैं। बढ़िया कार्बन परसेंटेज होगी तो एंथ्रासाइट है, घटिया होगा तो वो बेकार है। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, 4 क्वालिटी का कोयला हो गया। 4 ही क्वालिटी का आयरन भी है, उसकी आयरन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। कौन सा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये 4 क्वालिटी के आयरन होते हैं, तो हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं। ठीक है, ओके, कंफ्यूज मत होना, मैं लिख के बता रहा हूं, डोंट वरी। तो देखो इसमें कोल में नंबर 1, ठीक है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोल सबसे बढ़िया। नंबर 2 बिटुमिन्स, बिटुमिन्स नंबर 2, बिटुमिन्स के बाद में 3rd लिग्नाइट, लिग्नाइट। नंबर 4 पीट, पीट। ये तो कोयले की 4 वैरायटी हो गई। आयरन की वैरायटी यहां देखें तो आयरन की वैरायटी यहां देख लेते हैं। आयरन, आयरन और जो कि बढ़िया वैरायटी में होते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 आयरन में हो गया मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ओके। फिर उसके बाद होता है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, हेमाटाइट, ओके। फिर उसके बाद 3rd नंबर होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट। ये देखो लिमोनाइट होता है, 3rd क्वालिटी होती है लिमोनाइट, और 4th क्वालिटी होती है लिमोनाइट के बाद में साइडेराइट, साइडेराइट। ये 4 क्वालिटी होती है। इसमें आयरन की परसेंटेज देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी सेट करते हैं, और मैंने सीरीज वाइज लिखा है। सबसे बढ़िया आयरन की क्वालिटी मैग्नेटाइट में ही होती है, बहुत अच्छी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बहुत ही बढ़िया, और हार्ड होता है ये पूरा,
ओके, उसके बाद हेमेटाइट दूसरे टाइप का है, उतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं है। तीसरे नंबर पे लिमोनाइट, ठीक है, उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन जाएगी और आयरन की परसेंटेज कम मिलेगी उसके अंदर। और सबसे लास्ट है सिडेराइट, ये ब्राउन कलर का सा आयरन होता है, बेकार होता है, ठीक है, ये ना के बराबर होता है, इसकी ये बुरी की मशीनें बनती ज्यादातर, ये जो सानी काटने की मशीन नहीं होती वो इसी की बनती है, पशुओं का चारा काटने की जो मशीन होती है वो ज्यादातर इसकी साइडेराइट की बनती है। हैवी होता है, ब्राउन कलर का सा होता है, बेकार होता है, जल्दी रस्टिंग हो जाती है इसके अंदर। जंग पकड़ना, लोहे में जंग पकड़ने का जो प्रोसेस है वो लिमोनाइट में ज्यादा होता है। ये वाला एंथ्रासाइड बढ़िया कोयला है, बिल्कुल हार्ड होगा, थोड़ी सी भी नमी नहीं होगी, और जब ये जलेगा तो ब्लू कलर की फ्लेम सबसे बढ़िया होता है, आपको पता है, जिसमें ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी वो सबसे बढ़िया। रेड या येलो फ्लेम निकले तो खराब है, उसमें नमी है, फिर रेड या येलो और धुआं निकलेगा, स्मोक बहुत सारा, तो खराब है वो खराब कौन सा? पीट है, सबसे घटिया है ये, ठीक है। ओके, बिटुमिन जो होता है वो सेकंड लेवल का है एंथ्रासाइड के बाद। हमारे इंडिया में बिटुमिन बहुत निकलता है, सबसे ज्यादा यही क्वालिटी है, बिटुमिन बहुत निकलता है हमारे यहां पर। ओके, बिटुमिन भरा पड़ा है, लिग्नाइट और पीट भी है लेकिन उतनी परसेंटेज नहीं है, ठीक है। ओके, ये चीज समझ आ गया हमें, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का परसेंटेज समझ आ गया हमें। ओके, उसके बाद देखते हैं और कहां पर निकलता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है नंबर 2, उसके बाद कह रहे हैं गुजरात और आसाम। गुजरात और आसाम, ये देखो गुजरात और आसाम एरिया, गुजरात और आसाम एरिया, देखो मैंने गुजरात और आसाम को बिल्कुल भी प्लेट्यू में नहीं डाला तो, ठीक है। तो यहां पर बहुत निकलेंगे पेट्रोलियम डिपॉजिट, पेट्रोलियम डिपॉजिट बहुत है, डिपॉजिट बहुत है, ये देखिए पेट्रोलियम डिपॉजिट बहुत है यहां गुजरात में, अंकलेश्वर जगह पर पेट्रोलियम डिपॉजिट है, पेट्रोलियम खूब निकलता है यहां। उसके बाद यहां पर भी है, ये देखिए आसाम के अंदर यहां पर भी आपको मिलेगा, यहां पर इस जगह पर पेट्रोलियम खूब मिलेगा, ऊपर की साइड में यहां पर भी मिलेगा, ठीक है। पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम के डिपॉजिट यहां बहुत है। एलपीजी सीएनजी गोदावरी में मिलेगा, गोदावरी और कृष्णा रिवर में आपको रिवर डेल्टा एरिया, उस डेल्टा में आपको सीएनजी और एलपीजी बहुत मिल जाएगी, वहां पर सीएनजी और एलपीजी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर डेल्टा। ओके, यहां पर बहुत मिलेगी आपको। ओके, तो ये हो गया दूसरा लेवल। अब तीसरा लेवल जो आता है इसमें, ठीक है, तीसरा लेवल, और तीसरा लेवल जो होता है हमारे राजस्थान में, ठीक है, ये देखिए थर्ड लेवल राजस्थान। तो राजस्थान में हमारे यहां पर बहुत सारा मिनरल निकलता है, नॉन फेरस, ज्यादातर नॉन फेरस, एलोह नॉन फेरस मिनरल्स, ये देखो नॉन फेरस। और मेरे को 100% ध्यान है कि नॉन फेरस में कॉपर बहुत निकलता है, खेतड़ी माइन, कॉपर माइन, खेतड़ी माइन, कॉपर बहुत निकलता है। ये रहा राजस्थान और ये रहा खेतड़ी, ये देखिए ये रहा राजस्थान और ये रहा खेतड़ी एरिया, राजस्थान खेतड़ी एरिया, राजस्थान, ठीक है। कॉपर बहुत है, वी आर रिच इन कॉपर, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा कॉपर है। ओके, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर कॉपर बहुत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सब कुछ निकलता है लगभग। ये मानो कि मिनरल मेटेलिक भी बहुत है, नॉन मेटेलिक भी बहुत है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। वी आर द बेस्ट इन ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास, फिर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे एरिया में निकलता है भाई, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में 7 सिस्टर हो गया और अदर पार्ट हो गया, तो यहां पर कॉपर बहुत है, लीड, सीसा बहुत है, टीन बहुत है यहां पर, टीन के अलावा बक्साइट बहुत है, बक्साइट से आप जानते हो एल्युमिनियम तैयार होता है, टीन, लीड, कॉपर बहुत है, आयरन वगैरह बहुत है, आयरन के अलावा मैंगनीज बहुत है, मैंगनीज के अलावा
निकल बहुत है, यहां पर निकल बहुत निकलता है, ठीक है। निकल के अलावा कोबाल्ट, और कोबाल्ट भी बहुत है नॉर्थ इंडिया में, ये सारा मटेरियल बहुत है नॉर्थ इंडिया में। जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहां बहुत सारा मटेरियल है। अब देखोगे ये सारा पार्ट, यहां पर इस तरह के मटेरियल आपको बहुत मिलेंगे इधर उधर। ये नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, यहां पर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। माइनिंग की जाती है, अलग अलग एरिया में माइनिंग हम कर लेते हैं और काफी चीजें इधर उधर से निकल जाती है। तो ये था हमारे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन, काफी बढ़िया लेवल पे है। कुछ जगह पर, जैसे ये मेघालय का नाम ले रहा हूं मैं, यहां पर कई जगह पर लोगों ने इलीगल माइनिंग की है, इसको रेड ओल, हाँ 2 मिनट, ठीक है, रेड ओल माइनिंग की है। तो यहां पर क्या मेघालय, ये देखिए रेड ओल माइनिंग, रेड होल माइनिंग, यहां रेड ओल माइनिंग हुई है। रेड ओल माइनिंग चेरापूंजी, चेरापूंजी, चेरापूंजी मेघालय, मेघालय, यहां पर क्या हुआ है, रेड ओल माइनिंग हुई है। रेड ओल माइनिंग में इन्होंने क्या किया, इस एरिया से, इस मेघालय वाले एरिया से इन्होंने इस एरिया से कोल को स्टील किया है, चोरी किया है, कोल को चोरी किया है। गवर्नमेंट कुछ रूल बनाती है भाई, देखो गवर्नमेंट कुछ रूल बनाती है कि मिनरल कितनी परसेंटेज में कितना बाहर निकलना चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे, फ्यूचर का बैलेंस बना रहे। गवर्नमेंट के रूल मानना सबको जरूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां क्या किया, मेघालय में चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने गवर्नमेंट की बिना मर्जी के यहां पर बड़े लेवल पे माइनिंग कर दी, अंदर ही रेड होल माइनिंग कर दिया, चूहे की तरह पूरा बिल खोद दिया, सारा कोल बाहर निकाल लिया और बेच दिया। गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला, या पता चला तो हो सकता करप्शन हो गया हो, कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यहां से लगभग टर्शरी एज का कोयला, मैंने बताया भी था, टर्शरी एज का कोयला 55 मिलियन ईयर से दबा पड़ा कोयला इन्होंने निकाल लिया और चोरी किए यहां पे। तब फिर गवर्नमेंट को रूल सख्त करने पड़े, फिर यहां पर रोका गया कि कोल आप निकाल नहीं सकते ऐसे। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेड ओल माइनिंग, तो रेड ओल माइनिंग में हम लिखेंगे मिनरल एक्सट्रैक्शन बाय गवर्नमेंट परमिशन। अगर गवर्नमेंट परमिशन से मिनरल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट परमिशन के अगर आप ट्राइबल एरिया में ट्राइबल पीपल मिनरल्स निकाल लेते हैं, कोल निकाल लेते हैं, तो उसको हम चोरी मानेंगे। और वो चोरी इन्होंने की है, चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल पीपल ने कोल को बेच दिया है और बड़ी सुरंग बना दी है, नीचे रेड ओल माइनिंग कर दी है। मेघालय में कोल माइनिंग हुई है, फैमिली लेबर्स जो वहां की थी, फैमिली ट्राइबल फैमिली, उन्होंने कोल को निकालकर बेच दिया है बड़े लेवल पे। और जोवाई विलेज में हुआ है ये। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन से विलेज की कहानी है, चेरापूंजी में जोवाई विलेज, ये देखिए जोवाई विलेज, जोवाई विलेज में ऐसा हुआ है, जोवाई विलेज, ठीक है, जोवाई विलेज में हुआ है, तो वहां पर ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आज की इस पार्ट में हमने काफी चीजें सीखी हैं, काफी बढ़िया रॉक्स के बारे में हमें नॉलेज मिली कि रॉक्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे बनती है, वो हमें पता लगा। और मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया भर में कहां कहां पर है हमने देखा कि कैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारी रॉक्स हैं। गुजरात आसाम में पेट्रोलियम का डिपॉजिट खूब है, 18% यहां से निकल रहा है, और आसाम के अंदर 16% है, गुजरात का 18% है, आसाम का 16% है, और बाकी 63% जो मुंबई हाई से, बॉम्बे के नजदीक 180 किलोमीटर दूर मुंबई हाई है, वहां से निकलता है। 63% पेट्रोलियम बॉम्बे हाई, 18% गुजरात और 16% आसाम। दोबारा सुन लो, 63% मुंबई हाई, 18% गुजरात और 16% आसाम का डिगबोई, यहां आसाम के डिगबोई से वहां से निकलता है, और ये सारा मिलाकर 97% हो जाता है। बाकी 2-3% गोदावरी कृष्णा डेल्टा से निकल जाता है, और कुछ राजस्थान के एरिया से, जैसलमेर वगैरह से निकल जाता है, ठीक है। इस तरह हमारा 100% जो पेट्रोलियम डिपॉजिट है वो क्लियर हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया और बहुत ही डाटाफुल वीडियो था आपका, क्लास थी आपकी, बहुत बढ़िया क्लास थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे सभी को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, बाय।